शफीकुर रहमान बनाम डीपी यादव बनाम अकीलुर रहमान। संभल लोकसभा क्षेत्र का विकास बिल्कुल इस ट्रैक्टर की चाल की तरह है जो इलाके में कहीं भी दिखता नहीं है। इस क्षेत्र में किया गया है तो सिर्फ माई समीकरण की राजनीति, यानी कि मुस्लिम यादव की राजनीति। देश की राजधानी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा है संभल। इस छोटे से शहर की सियासत पूरे सूबे में बारीकी से देखी और परखी जाती है, क्योंकि प्रदेश का ये वो इलाका है जहां MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के समीकरण निकाले जाते हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में सीधे सीधे टक्कर राष्ट्रीय परिवर्तन दल के डीपी यादव, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान और बहुजन समाजवादी पार्टी के अकीलुर रहमान में है। डीपी यादव RPD उम्मीदवार। पेशे से उद्योगपति डीपी यादव उर्फ धर्मपाल यादव संभल लोकसभा क्षेत्र से खुद की बनाई पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष भी हैं और उम्मीदवार भी। बाहुबली डीपी यादव का राजनीति में तजुर्बा काफी पुराना है। डीपी यादव एक बार लोकसभा से सांसद और राज्यसभा सदस्य के साथ साथ मंत्री पद भी संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव को डीपी यादव बेहद अहम मान रहे हैं। डीपी यादव को भरोसा है कि इस चुनाव में उनकी जीत तय है। हमारे साथ डीपी यादव जी हैं। हम बात करेंगे कि जनसभा के लिए वो निकल चुके हैं और इस बार अपने क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं। डीपी जी, हमने देखा कि जो लोगों का रुझान या फिर जो लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, इस बार कहीं ना कहीं एक जीत की जो कोशिश जो आप लगातार कर रहे थे उसके दरवाजे पे खड़े हैं आप। देखिए, मुझे लगता है हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जो जनता के बीच में है, हमारा राजनीति में मकसद है क्षेत्र का विकास करना, लोगों को रोजगार देना और लोगों के बीच तालीम और शिक्षा का बढ़ावा देना। ये हमारा मकसद है। इसी मकसद को लेकर राजनीति में आज इस देश की और संभल लोकसभा क्षेत्र की महती ज़रूरत है कि इस पिछड़े वर्ग को, पिछड़े एरिया को, पिछड़े क्षेत्र को विकास की दर देकर आगे लाया जाए, यहाँ के लोगों के बीच काम किया जाए। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मुस्लिम कार्ड खेल रही है, तो इस बार लगता है कि रोकने की आपकी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं वो नाकाम नजर होंगे, आपकी जो इतने सालों का मेहनत रहा है। देखिए, जातिवाद और सांप्रदायवाद से मुझे नफरत है। मैं जातियों का नाम लेकर और धर्मों का नाम लेकर राजनीति नहीं करता और अब जनता इसको समझ चुकी है। इसलिए सभी वर्गों के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझको साथ दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस बार समाजवादी पार्टी की झूठी नीतियों को और BSP की धोखेबाजी को यहाँ पर चाहे BJP या चाहे कांग्रेस सबको नकार करके यहाँ की जनता डीपी यादव के साथ आएगी, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए। हमने सुना है कि आपने अपने भाषणों में ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नरेंद्र मोदी को आप समर्थन करेंगे। मैंने कहा है कि जो विकास पुरुष विकास की आवाज़ देता है देश के लिए, उसका समर्थन करना जरूरी है। उसमें चाहे कोई व्यक्ति हो, नरेंद्र मोदी ने भी देश में विकास की गंगा बहाने का वादा किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को समर्थन देने में कोई हर्जा नहीं है। जीत की कितनी उम्मीद डीपी यादव जी? जीत की कितनी उम्मीद? मैं 100% अपनी जीत लेकर के सोच कर चला हूँ। यहाँ के लोग मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है और यहाँ का माहौल मेरे साथ है। शफीकुर रहमान SP उम्मीदवार। संभल के संग्राम में सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मैदान में हैं। शफीकुर रहमान 4 बार लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। अपनी सादगी और ईमानदारी की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले शफीकुर रहमान 3 बार मुरादाबाद से सांसद रहे हैं और 1 बार संभल से चुनाव जीते हैं।
हर बार शफीकुर रहमान पर पार्टी बदलने का आरोप लगता रहा है। इससे पहले वो हाथी की सवारी कर चुके हैं, लेकिन इस बार शफीकुर रहमान साइकिल पर सवार हैं। शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी शफीकुर रहमान को MY समीकरण के सहारे अपनी जीत का पूरा यकीन है। हमारे साथ डॉक्टर बर्क साहब हैं। इस बार जो चुनाव के मायने हैं वो थोड़ी सी अलग और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर कहीं ना कहीं देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में लगता है कि क्या आपके राजनीतिक करियर में ये वाकई में चुनाव जो हो रहे हैं वो एकदम अलग हैं या फिर जैसा चल रहा था वैसा ही है? नहीं, इस इलेक्शन की हैसियत बिल्कुल पहले इलेक्शन से जुदा है, क्योंकि बीजेपी से नरेंद्र मोदी का जब से ऐलान हुआ है और उन्होंने मीडिया को खरीद कर और सारे हिंदुस्तान में जब से प्रचार किया है कि इस इलेक्शन को नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, तो उससे बहरहाल सारी जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं वो एक जगह जमा हो गई। अकीलुर रहमान, उम्मीदवार BSP। संभल लोकसभा क्षेत्र में तीसरे खिलाड़ी हैं BSP के उम्मीदवार अकीलुर रहमान। अकीलुर रहमान 2 बार BSP से ही विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें संभल क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। अकीलुर रहमान भी अपने आप को अल्पसंख्यकों का रहनुमा बता रहे हैं। अकीलुर रहमान को भी उम्मीद है कि मुस्लिम वोटों के भरोसे उनकी चुनावी नैया संभल के संग्राम में पार लग जाएगी। पूरे दिन हम संभल लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हमने एक आकलन देखा है कि अल्पसंख्यक या मुसलमानों में 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने आप को जीत के दावेदार बताते हैं। ऐसे नहीं लगता कि आप अल्पसंख्यकों को तोड़ रहे हैं कि ताकि वो 2 जगह चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन है। यहाँ का माइनॉरिटी भी मिनिमम 70% बहुजन समाज पार्टी में है, चूँकि वो ये जानता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी इतनी वीक है और किया कराया कुछ है नहीं। एंटी इनकम्बेंसिव एक तो सरकार की है, 2 साल में कुछ नहीं किया सरकार ने। दूसरी एंटी इनकम्बेंसिव मौजूदा MP साहब की इतनी है कि वो 5 साल में कहीं निकले नहीं, ना कोई विकास कराया। संभल के मुद्दे। संभल को लेकर विकास के बड़े बड़े दावे किए गए। कई नेता आए, सियासत चमकाई और चलते बने, लेकिन आज भी संभल के मुद्दे जस के तस हैं। संभल में विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा और खेती जैसे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इन मुद्दों पर जातीय राजनीति हावी है। मुद्दों के बीच जात और धर्म की सियासत में संभल का संग्राम बेहद दिलचस्प बन गया है। लेकिन आखिर वोटर्स के दिल में क्या है, ये तो 16 मई को EVM के खुलने के बाद ही पता चलेगा। अशोक राज, लाइव इंडिया, संभल।